राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की संतान, राष्ट्रपति का बेटा हो, प्रधानमंत्री का बेटा हो, विधायक का बेटा हो, सांसद का विधायक का बेटा हो, सबकी शिक्षा एक समान, शून्य से शिखर तक निःशुल्क शिक्षा। MBBS की भी पढ़ाई करना है, IIT करना है, MBBS की पढ़ाई करना है, फ्री होना चाहिए भारत देश में। भारत के शिक्षा विभाग में जो अनगिनत बोर्ड बनाए गए, जैसे यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, यानी करीब 20-25 बोर्ड बनाए गए। उन बोर्डों को सरकार रद्द कर दे, रद्द करके एक बोर्ड, एक सिलेबस और हिंदी या इंग्लिश में बनाए। समझ रहे हैं? तीसरा क्या है, भारत के सभी प्राइवेट विद्यालयों, कॉलेजों को सरकार अपने कब्जे में लेकर वहां के पढ़ा रहे कब्जे में लेकर वहां के पढ़ा रहे अध्यापकों को परमानेंट कर दे, जिससे शिक्षा विभाग पर हो रहे व्यवसाय पर रोक लगे। जो शिक्षा को आज व्यवसाय बना लिए हैं, जैसे जो है इस क्षेत्र के विधायक को ले लीजिए, हाँ, वो बढ़िया डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज बनवाए हैं। एक लड़का से करीब कम से कम 1000 रुपया फीस लेते, बस के अलग किराया लेते हैं। तो उनके विद्यालय में 1000 लड़का हो गया तो समझ ले कि वो करोड़ों रुपया महीना कमाते हैं, हमारा ही आपके खून पसीना। ऐसे विद्यालयों को जो है सरकार जो है परमानेंट अपने कब्जे में लेकर के वहाँ के पढ़ा रहे अध्यापकों को परमानेंट कर दे। हमारा ही आपके लड़का 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपया में स्कूलों में पढ़ावा था। और अगर ये न कर पाए तो 50% सीटें प्राइवेट विद्यालयों में आरक्षित कर दें। 50% सीटें आरक्षित कर दें कि 100 लड़का अगर एडमिशन लेट है तो 50 लड़का MD कॉन्वेंट में या इलाहाबाद दिल्ली कॉन्वेंट में फ्री पढ़े। 50 लड़कों का गलत नहीं का। अब चौथा, पूर्व वर्तमान सांसद, विधायक, मंत्री, मिनिस्टर, IAS, PCS इत्यादि के बच्चे, हाँ, अपने ही बच्चों की तरह, जो बच्चे सांसद विधायक बन जाते गांव के सरकारी प्राथमिक पढ़े में पाठशाला में पढ़े में आवत का नहीं होते, और अपने लड़का कहाँ पढ़ावत हैं? दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, फॉरेन कंट्रियों में बड़े बड़े कॉलेजों में भेजते हैं। उसी तरह हमको भी पढ़ने का अधिकार दो, नहीं तो सरकारी सुविधा छोड़ दो। जो हम लोग विधायक सांसद को VIP जिता करके भेज देते हैं लोकसभा विधानसभा में, उनको पेंशन वगैरह वगैरह सारी सुविधा मिलती है। अगर वो हमारे बच्चों को अपनों बच्चों के साथ बैठ के न पढ़वाने का काम करे तो वो सरकारी सुविधा छोड़ दे, हाँ। या फिर इतना सब लागू न कर पाए तो एक व्यवस्था लागू करें। वह व्यवस्था क्या है? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे सरकारी नौकरी करेंगे और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे प्राइवेट नौकरी करेंगे। गलत नहीं कहते। ज्यादा से ज्यादा गरीबन के लड़का कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी प्राथमिक पाठशाला में। भाई नहीं पूछे भाई का वहाँ के जो अध्यापक है 50 से 60 हजार रुपए कमा रहे हैं। अब सोचिए, गांव की सरकारी प्राथमिक पाठशाला मजदूर बनाने की फैक्ट्री बन गई। मजदूर बनाने की फैक्ट्री कैसे? आज आप फरुहा चलावत है, मजदूरी करत है, आपके लड़का सरकारी प्राथमिक पाठशाला में जात बा पढ़ाई, आपके लड़का गांव के सरकारी प्राथमिक पाठशाला में पढ़त बा। अब मास्टर साहब कहाँ पढ़ावत हैं अपने लड़का के? तो लड़का के साथ पढ़ावत हैं का? नहीं पढ़ावत हैं। मास्टर साहब इलाहाबाद पढ़ावत हैं। उनका लड़का 18 साल होत सरकारी नौकरी पाई गए, 20 साल होत सरकारी नौकरी पाई गए। 2-4 साल में जब प्लाट खरीद ले इलाहाबाद में, लखनऊ में, तो हमारा ही लड़का सरकारी प्राथमिक पाठशाला में पढ़ के साक्षर मजदूर बन गए। अब इनका साक्षर इसलिए किया, सरकार की एक योजना है ना कि भारत में सबको साक्षर करो। साक्षर गरीबों को इसलिए किया जा रहा है कि अगर वो 500 रुपए की एक टाइल्स खरीद रहे हैं तो उनको यह जानकारी हो, पढ़े लिखे हो, कि ये टाइल्स है, अगर ईंटा की तरफ फेंका तो चूर हो जाए, तब पढ़ ले ही तो टाइल्स के बड़े मोहब्बत से रख ली, लग जाए चुप्पे से रख देंगे। समझाता है? ईंटा करा तब न फेंकी, साक्षर हो एक फायदा। इसीलिए गांव की सरकारी प्राथमिक पाठशाला मजदूर बनाने की फैक्ट्री है हम लोगों के लिए। और इन सरकारों ने हम लोगों को 2 चीज दिया है, खोरिया और बोरिया। खोरिया आपका बच्चा सरकारी विद्यालय में घूम रहा है, अब बोरिया हम बच्चे कोटेदार की संध्या सवेरे लेके घूम 2 किलो गल्ला ले खाते। गलत नहीं खाते। अच्छा ये बताओ, हमारा ही गेहूँ, हमारा ही चावल, हमारा ही आटा, हमारी लाइना लगाई, हमारा ही खेत, और हमारी कटाई के एहसान अलग से।
तो हमें ऐसे गेहूं चावल आटा और कॉलोनी खड़ंजा को छोड़ दो पीछे। हमें चाहिए तो अगर एक विधायक का लड़का, मंत्री मिनिस्टर का लड़का इलाहाबाद पढ़ रहा है, दिल्ली पढ़ रहा है, तो हमारे भी बच्चे का वही अधिकार दो। जब कोई नेता आए तो पहले नोट डट के लो, वोट के हट के लो। हाँ, नोट डट के लो, वोट हट के लो। उसके बाद जब वो न माने जो है सवाल करें, अरे विधायक जी अपने लड़कवा के साथ हमारा लड़का पढ़त बा, वहाँ लड़कवा कहाँ पढ़त बाटा, तो कुछ खोज के तुम्हारे दुआरे से सब यही लोग सवाल करें, तब जाके यह देश सुधरेगा, तब जाके यह देश के नेता सुधरेंगे। नहीं आप के बीच से हम ही बच्चे जो है, बस जब आप हमें अगर बनाए हैं तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए। जहाँ गलत करूं, डांटे मारे बिगड़े बेटवा गलत बा जाए मोहन, तब हम सही चलब, नहीं तो हम गद्दार हो जा। यह बतावत हम मोचपी वाला काम नहीं करी तुम्हारे सामने। तुम्हारे यार न देबा वोट ही न देबा न, हमारा कुछ कहीं थोड़ी लेबा, लेकिन बोगे के ऐसे अच्छा हम अगर आज सही है तो हमारे साथ दे, कल हम गलत हो जाए तो हमारे साथ न दे। हाँ बाबा, आज जैसे एक समय में वहाँ समय में नेता एक बार सब समझते हुए रिपोर्ट करते हम प्रत्येक नहीं ना, हम तो आई तो बराबर पूछा, जब भी जरूरत पड़े भाई ना वोट पड़े या न पड़े, लोगों के बीच में हमेशा हम जो है रहे हैं ही रहे। सुधार तब ज्यादा तब होए भाई। एक बात बंद हो जाओ।